नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वर्कशीट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 53। सब्जेक्ट है साइंस। टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेंडल के बारे में। मेंडल के जो लॉ थे, मेंडल ने कैसे आइडेंटिफाई किए थे ट्रेड, कौन से ट्रेड्स देखे थे, वो सब अभी तक हमने पढ़ा। और आज की वर्कशीट में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि मेल या फीमेल, ओके, दो ही तरह जेंडर पाए जाते हैं। तो इसके लिए कई बार होता है कि आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, मोस्टली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि यू हैव गिवन बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड, ओके। बट क्या ये चीज़ सही है? हमें उनको ब्लेम करना चाहिए कि आपने एक लड़की को जन्म दिया है। पहली बात तो स्टीरियोटिपिकली गलत है कि हमें मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। और अगर करते हैं तो हमें फीमेल मतलब मदर को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने एक लड़की को, बिकॉज उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। तो बच्चों, एक्चुअल में बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहती है, कैसे डिटरमाइन होता है जो बेबी है, जो फीटस है, उसका जो जेंडर है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो मेल होगा फीमेल होगा, किस चीज़ पे डिटरमाइन होता है। तो बच्चों, उसको समझने से पहले एक चीज़ और समझते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में। जो मेल और फीमेल होते हैं उनके क्रोमोसोम्स कैसे डिफरेंट होते हैं वो देखते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम माने जाते हैं, जो हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं, वो कौन से होते हैं। फीमेल की बात करें तो उसमें दो होते हैं, एक्स और एक्स। तो इसमें कहा गया है कि हमारे जो 23 पेयर्स हैं बच्चों, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर्स मतलब हुए 46 क्रोमोसोम इन टोटल, जिसमें से एक पेयर पाया जाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का। मतलब हम कह सकते हैं 22 प्लस में एक्स एक्स या फिर 22 प्लस में एक्स वाई। मतलब कि 22 क्रोमोसोम जो हैं, 22 पेयर जो हैं क्रोमोसोम के, दे विल रिमेन कांस्टेंट इन मेल और फीमेल। मेल हो या फीमेल हो, ये चीज़ वो डिफाइन करेंगे। लेकिन एक पेयर उसमें ऐसा होगा जो कि उसकी आइडेंटिफाई मीन्स मेल और फीमेल, उनका जेंडर डिटरमाइन करेंगे। सो दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इनको बोलेंगे एक्स एक्स या एक्स वाई। बच्चों, जो एक्स एक्स हैं ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फीमेल में, ओके। ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फीमेल में, एंड बिकॉज दे आर सेम एक्स एंड एक्स, सो दे हैव सेम लेंथ। इनकी जो लेंथ है दे आर सिमिलर। तो उनको सिमिलर भी कह सकते हैं, होमोलोगस भी बोल सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द मेल क्रोमोसोम्स, अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम मिलते हैं, एक्स एंड वाई। बच्चों, जो वाई क्रोमोसोम है इट इज शॉर्टर देन द एक्स क्रोमोसोम्स, दे आर नॉट सेम एज कंपेयर टू एज इन फीमेल क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में दो एक्स पाए जाते हैं, दे आर बिकॉज दे आर एक्स, तो दे आर ऑफ सेम लेंथ, ओके। बट if we talk about the male chromosome, they are not of same length। एक x है एक y है, y वाला जो है वो छोटा होगा और x वाला बड़ा होगा as compared to y chromosome। So बच्चों, a man has mismatched pair in which one is normal sized and the other is short। तो बच्चों, जाइगोट फॉर्मेशन जब होता है मीन्स जब x और y, मतलब जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब एग और स्पर्म मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तब क्या होता है। तो बच्चों, इसकी प्रोसेस है, मेल के पास आपको, फीमेल के पास आपको पता है दो क्रोमोसोम है, डेट इज एक्स एंड एक्स। तो अगर उसका डिवाइड होके, तो मतलब इससे क्लियर होता है कि जो फीमेल क्रोमोसोम है उससे बस एक एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। लेकिन अगर हम मेल क्रोमोसोम की बात करते हैं तो उसके पास दो अलग अलग है, एक्स एंड वाई। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म कि कौन सा स्पर्म है जो एक्स कैरी कर रहा है, जो वाई कैरी कर रहा है। जो भी स्पर्म है, अगर वो स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो कैरी कर रहा है एंड इट विल फर्टिलाइज विद द फीमेल एक्स स्पर्म एग, देन इट विल बी अ गर्ल, ओके। और अगर मेल का वाई स्पर्म फ्यूज होता है फीमेल के एग एक्स उसके साथ, तो कौन सा होगा, वो होगा बॉय। सो देयर आर 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ मेल एंड फीमेल, ओके। तो इससे हम कह सकते हैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पर्म ऑफ द मेल।
तो जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर वो स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम है देन इट विल बी अ बॉय, बट अगर वो स्पर्म अगर उसने एक्स क्रोमोसोम है देन इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप पुनेट स्क्वायर में देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, एक्स एक्स ये फीमेल के हो गए एंड ये हो गए हमारे मेल के गैमेट्स। तो अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स फ्यूज होंगे देन दे विल बी अ गर्ल, बट फीमेल का एक्स और मेल का वाई देन इट विल बी अ बॉय। ओके, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि मेल एंड फीमेल जो जेंडर है या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगा, और साथ में हम ये पता कर सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड के लिए जो फीमेल है, मदर है, इट शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो हमने देखा कि बायोलॉजिकली कैसे मेल और फीमेल या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसके लिए वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। ओके, एंड बच्चों इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। कुछ जो रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले किए वो होते हैं, जानवर होते हैं, उनका द टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पर उनके अंडे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो रखे जाते हैं तो उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। कि जो डेवलपिंग एग है अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा गया है, कम टेम्परेचर पे रखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली उनके जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उसका जेंडर डिसाइड होगा, वो मेल होंगे या फीमेल। ओके, कुछ एनिमल्स में जैसे कि स्नेल्स हैं, इंडिविजुअल्स कैन चेंज इन केसेस में जो सेक्स है वो हमेशा जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। स्नेल की बात करते हैं तो स्नेल्स में बच्चों क्या होता है, स्नेल्स में दे कैन जो इंडिविजुअल है दे कैन चेंज देयर सेक्स। अब उसके बाद है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्स एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। Then, how does sex determination occurs in human? Explain with the diagram. बच्चों आपको जो आंसर है ये यहाँ से लिखना है। During zygote formation, a child always get X chromosome from the mother, but the sex of the child is determined by the chromosome inherited by the father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and the one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. एंड द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये है, ये आपका सेकंड का आंसर। उसके बाद आपको पूछा गया थिंग्स आई नाउ नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स दैट। मतलब आपको लिखना है यहाँ पे कि आप और कौन सी बातें हैं जो इससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं और आप इस टॉपिक से क्या सीखे हैं वो आपको लिखना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। तो ये सबका इंडिविजुअल आंसर होगा, अलग अलग पर्सनल आंसर होगा। वी कैन नॉट राइट दिस आंसर, वी कैन नॉट टेल दिस। एंड दिस इज़ अ वर्कशीट जिसमें हमने सीखा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में, एंड उसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे हमने रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स के। आई होप इस वर्कशीट से आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।